हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस सुलोनी टॉपिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स में वर्क इन टाइम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नोट हो चुका है वर्क इन टाइम, काम और समय। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट के लिए और ख़ास करके जो किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि वर्क और टाइम से बहुत सारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं वर्क इन टाइम, काम और समय। किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आता है मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आज पढ़ना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क इन टाइम के बारे में। तो मैं पार्ट 1 लेकर आई हूँ अभी, और इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेकर आएंगे वर्क इन टाइम का। तो आज पार्ट 1 हम लोग बढ़िया से अपने डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना क्लास। तो गाइज क्या है, पर सबसे पहले हम आपको काम और समय यानी वर्क और टाइम से कुछ फार्मूला देंगे। बस थोड़ा सा फार्मूला देंगे, 2-3 फार्मूला देकर उस पर क्वेश्चन बताएंगे। जैसे आपको कोई पूछ रहा है, एक फर्स्ट फार्मूला ये होता है, काम करने की क्षमता बराबर कार्य करने की क्षमता। किसी भी इंसान की अलग अलग कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, कोई कम ही समय में बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, कोई ज़्यादा समय लेकर भी बहुत कम काम कर पाता है। तो इस वर्क इन टाइम में हमको यही सब सीखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो हम आज सबसे पहले आपको फार्मूला बताएंगे, काम करने की क्षमता क्या होती है, किसी भी इंसान की काम करने की क्षमता क्या होती है। तो काम करने की क्षमता कैसे निकालते हैं, 1 बटा कर देंगे पूरा काम करने में लगा समय। ठीक है फ्रेंड्स, काम करने की क्षमता क्या होता है, 1 बटा पूरा काम करने में लगा समय। ओके, तो चलिए आप इसको हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे कोई लड़का है, अगर वो 12 घंटे में अपना काम कर लेता है, 12 घंटे में काम कर लेता है, तो उसकी कार्य करने की क्षमता क्या होगी, 1 तो ऊपर रहेगा। अब पूरा काम करने में कितना समय ले रहा है, 12 घंटा, तो उसकी कार्य क्षमता हो गई 1 बटा 12। आपको समझ में आ गया होगा काम करने की क्षमता क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई लड़की है जो 20 घंटे में अपना पूरा काम कर लेती है, तो उसका क्षमता क्या होगा, कार्य क्षमता क्या होगी उसकी कार्य क्षमता होगी 1/20। 1 ऊपर रहेगा ही रहेगा, और जितना उसको समय लग रहा है, 20 घंटा लग रहा है तो 20, 12 घंटा लगा 1 बटा 12। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा फॉर्मूला हम आपको देते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है, पूरा काम, यहाँ कार्य भी हो सकता है, पूरा कार्य चाहे काम, पूरा काम करने में लगा कुल समय इक्वल टू क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा काम करने में लगा कुल समय कैसे निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार करेंगे। 1 बटा रहेगा और कार्य करने की क्षमता नीचे हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता। ओके, जैसे कोई कह रहा है कि उसको पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, कोई पूछता है ना कितना दिन में वो कर लेगा, तो जब टाइम निकालना हो, समय निकालना हो ना, तो क्या करेंगी, 1 अब बटा कार्य करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए किसी लड़के का कार्य करने की क्षमता है 1/12, ये उसकी कार्य क्षमता है, ये जो है 1/12 उसकी कार्य क्षमता है। तो समय कितना लगेगा, जैसे कोई पूछे समय कितना लगेगा इसको, तो समय बराबर क्या बोले हम, 1 अब बटा कार्य करने की क्षमता 1/12। तो 1 का 1 रहेगा, 12 ऊपर चला जाएगा, यानी 12 घंटे में वो कर लेगा। तो इस टाइप से हम समय निकालते हैं, 1 रहेगा ऊपर और नीचे उसका कार्य करने की क्षमता हो जाएगी। तो 1 कार्य करने की क्षमता 1 बटा 12, जब इसको पलट देंगे उल्टा कर देंगे तो 12 घंटा। और ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि जब किसी भी इंसान की क्षमता 1 बटा 12 है तो समय कितना लगेगा, 12 घंटा, क्योंकि हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं कि कार्य करने की क्षमता 1 बटा 12 है तो उसको कितना समय लगता था, 12 घंटा। तो दोनों सेम है, बस थोड़ी सी का अंतर है। ये कार्य करने की क्षमता पूछेगा तो 1 बटा जितना समय लगेगा, और ये अगर समय पूछ रहा है तो 1 और उसकी कार्य क्षमता। ठीक है, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अगर 3 नंबर हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। हम लोग तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, इकाई समय में किया गया
गया काम। इसका क्या मतलब होता है? कोई बार बार सुनते हैं हम लोग इकाई समय में किया गया काम। इकाई, इसका अर्थ क्या होता है? इकाई समय में मतलब किसी समय में किया गया काम। तो कोई समय क्या हो सकता है? इस समय ये हो सकता है 1 घंटा में हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 मिनट हो गया, हाँ 1 सेकेंड हो गया। तो जब भी आपको कोई पूछता है या क्वेश्चन आता है कि इकाई समय में किया गया काम, यानी कि 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, ये इकाई समय हो गया। मतलब कि उतने मिनट में वो काम कर दिया। 1 मिनट में तो इकाई समय इसको भी कहेंगे। 1 सेकेंड में कर दिया तो भी क्या कहेंगे कि उसका इकाई समय कितना हो, 1 सेकेंड में काम कर दिया। 1 घंटा हो गया। दिन भी हो सकता है इसमें, 4 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, कितना जितना दिन लगा, 1 साल लगा। मतलब किसी एक ड्यूरेशन में जो कोई काम करता है ना, उसको इकाई समय बोला जाता है। जैसे कोई काम किया 1 साल में तो उसका इकाई समय कितना हुआ, 1 साल लग गया उसको काम करने में। किसी को 5 साल लग गया तो उसका क्या हो गया, 5 साल। आई होप आप समझ गए होंगे क्षमता किस तरीके से निकालते हैं। नीचे काम समय और समय कैसे निकालेंगे, नीचे क्षमता। और ये इकाई समय में माने किसी कुछ दिन में, 1 घंटा में, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में किया गया काम। नेक्स्ट फॉर्मूला हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आंशिक। आंशिक मीन्स क्या होता है, आधा। आंशिक काम करने में लगा कुल समय। ठीक है फ्रेंड्स, आंशिक काम करने में लगा कुल समय। आंशिक माने आधा। तो उस कैसे निकलेगा, उसका समय कैसे निकलेगा? अगर किसी काम का आधा काम हुआ हो तो क्या कर देंगे, जितना काम हुआ यानी आंशिक काम जो है ऊपर कर देंगे और नीचे क्या कर देंगे, उस इंसान की कार्य क्षमता कर देंगे। कार्य करने की क्षमता कर देंगे, करने की क्षमता। जैसे यहाँ समझ लेंगे, जैसे कोई लड़का अगर किसी भी काम का 2/3 भाग किया है, इतना ही भाग वो काम किया। ओके फ्रेंड्स, बढ़िया से समझेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है और अच्छे तरीके से समझना है। जैसे कोई इंसान किसी भी काम का 2/3 भाग कर दिया यानी कंप्लीटली नहीं किया, तो उसका कितना समय लगेगा, तो 2/3 जितना किया, अब बट्टा उसका कार्य करने का क्षमता। मान लीजिए उसका कार्य करने का क्षमता कितना है, 1/6 है, तो 1/6 कर देंगे। ऐसे इस तरीके से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 तो ऐसे ही रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, तो एक नीचे बट्टा में नहीं छिपा रहता है। ये कितना हो जाएगा, 4 घंटे में वो अपना कर लेगा। तो इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। आंशिक काम जो जितना काम हुआ हो ऊपर कर देंगे या नीचे उसकी क्षमता डाल देंगे। वो जरूर आपको क्वेश्चन में रहेगा कि या तो समय दिया रहेगा, नहीं तो क्षमता दिया रहेगा। किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों, ऐसा कैसे बनेगा, कोई भी स्टूडेंट कैसे बनाएंगे। तो आपके पास किया तो अगर क्षमता रहेगा तो समय निकाल लेंगे, समय रहेगा तो क्षमता निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम आपको 4 फार्मूला दे दिए। नेक्स्ट पेज में आपको क्वेश्चन बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने एक क्वेश्चन नोट हो चुका है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर बनाएंगे। राम किसी काम को 5 घंटे में तथा राजा 4 घंटे में कर सकता है, तो यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। मान लीजिए कोई लड़का है जो 5 घंटे में कर रहा है और राजा जो 4 घंटे में, तो बताइए उसका कार्य क्षमता 1/5 हो जाएगा ना, और उसका 1/4। माने उसका काम करने की क्षमता अलग है, उस लड़का का काम करने की क्षमता अलग है। हम आगे ही बोले थे हर इंसान की काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो वो अलग टाइम में कर रहा है, वो अलग टाइम में कर रहा है। तो यदि दोनों मिलकर करें तो काम तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तो वही पूछ रहा है कि दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितना घंटा लगेगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। हमको क्या निकालना है, समय निकालना है, कितने घंटे में समय निकालना है। यानी समय की फॉर्मूला हम क्या दिए थे कि 1/, उसका कार्य करने की क्षमता दिए थे ना पिछले पेज में, कि 1 ऊपर कर देंगे और नीचे उसके कार्य करने की क्षमता है। लेकिन इसमें 1 तो आ जाएगा, कार्य करने की क्षमता 2 है, तो दोनों की कार्य क्षमता को पहले जोड़ देंगे, है ना गाइस। तो लिखेंगे राम की कार्य क्षमता, माने राम की कार्य क्षमता क्या होगा, तो 1 और उसको समय लग रहा है 5, तो 1/5। ठीक है, राजा है ना, राजा की कार्य क्षमता कितनी है। मैथ में हम ज़्यादा लिखावट ना ध्यान देकर हम अपना मैथ सीखेंगे। ओके गाइज, तो 1/4 हो गया, ये दोनों की कार्य क्षमता हो गया। चूँकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, दोनों को एक साथ एडिशन कर देंगे, जोड़ देंगे। इसलिए दोनों की कार्य क्षमता
कार्य क्षमता का योग। ऐसे करेंगे तो 1/5 + 1/4, ये दोनों कार्य क्षमता का योग आ गया। इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये 9/20 आ गया। वो क्या गया, दोनों की कार्य क्षमता का आ गया, जोड़ दिए दोनों को तो 9/20 उसकी कार्य क्षमता आ गया। ठीक है, ये क्या आया, कार्य क्षमता आया। लेकिन हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, इसलिए दोनों द्वारा राम और राजा दोनों द्वारा काम में लगा कुल समय। तो कुल समय हम कैसे निकालने के लिए बताएं गाइस, बताएं ना कि 1 कर देंगे और नीचे कार्य क्षमता कर देंगे। तो ये 1/9/20, तो 1 तो रहेगा ही, अब 20 ऊपर जाएगा, 9 इधर जाएगा, तो 20/9। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो भाग देंगे, यहाँ दे दीजिए, ये तो छोटा सा है, कर लेंगे आप। ये कितना आएगा, 2.2/9 घंटा। ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से बनाते हैं, दोनों की कार्य क्षमता लिखकर जोड़ लेंगे, ये कार्य क्षमता आ गई, और समय निकालना है ना तो 1 कार्य क्षमता करके निकाल लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे फिर बनाएंगे। सोना, मोना, रानी, ये तीनों लड़की हैं। सोना, मोना, रानी कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकती है, मतलब उसका कार्य क्षमता है। सोना का अलग 20 दिन है, मोना का 25 दिन है, रानी का 30 दिन है। तीनों ने मिलकर पूरा काम कर दिया। कोई भी काम होगा जो तीनों मिलकर पूरा कर दी, उसको 3700 रुपया मिला। तीनों को काम करने के बाद 3700 रुपया मिला। तो वो पूछ रहा है कि तो रानी कितना उसमें से लेगी, 3700 रुपये में से रानी का क्या कितना आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से, एकदम बिल्कुल ईजी है, बस समझना है। तीनों का अलग अलग कार्य क्षमता है, तीनों ने मिलकर काम कर दिया, काम जल्दी हो गया, 3700 रुपया उन लोग को मिल गया, उसमें से रानी को कितना मिलेगा रुपया, यही निकालना है। तो सबसे पहले तो कार्य क्षमता लिखेंगे कि सबका कार्य क्षमता कितना कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, सोना की कार्य क्षमता क्या है, सोना की कार्य क्षमता है 1/20। ठीक है, मोना की कार्य क्षमता कितनी है, 1/25। ठीक है, उसके बाद कौन है जी, रानी है। रानी की कार्य क्षमता कितनी है, 1/30। सबसे ज़्यादा दिन कौन ले रही है काम करने में, रानी ले रही है। सबसे कम दिन में कौन कर देगी, सोना कर देगी। ठीक है, तो ये तीनों का कार्य क्षमता है। तो जब पैसा वाला हो ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो आपका ये तीनों का दिन है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि 20, 25 और 30 का एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, 5 से डायरेक्ट कटेंगे, ये आ जाएगा, यहाँ पे कर लेंगे, अब नहीं कटेगा, ये कितना आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आप कर लेंगे, ये तो बहुत ईजी है ना। ये मेरा एलसीएम आ जाएगा 5 to 10, 10 to 20, 20, 300 आ जाएगा मेरा, 300 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे कि चूँकि हमको अनुपातिक योग चाहिए, तीनों के अनुपातिक योग चाहिए, तो क्या करेंगे, अब ऐसे करेंगे हम लोग, 300 गुने इसका कार्य क्षमता 1/20। ठीक है, ये आ गया 15। ठीक है, नेक्स्ट मोना का निकालेंगे, 300 गुने 1/25। ठीक है, इसका आ गया 12। फिर क्या करेंगे, रानी का 300 गुने 1/30, ये कितना आ गया, 10। अब क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग कार्य क्षमता लिख लिए, फिर लघुत्तम करके 300 जो एलसीएम आया उसके कार्य क्षमता में डिवाइड करके हमने 12, 15, 12, 10 निकाल दिए। तो इससे क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे अनुपातिक योग, है ना गाइज, अनुपातिक योग। तीनों को जोड़ देंगे, 15, 12, 10, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोग का आ जाएगा, आपको 37 आ जाएगा, 20, 30, 37। अनुपातिक योग मेरा 37 आ गया। बहुत ईजी है, पहले कार्य क्षमता फिर एलसीएम निकाल कर ऐसे निकाल लेंगे, अनुपातिक योग तीनों को जोड़ के निकाल लेंगे। जस्ट मैं पेज चेंज करके आपको बताऊंगी। ओके,
तो गाइज हम लोग का पैसा किसका निकालना था, रानी का निकालना था। यहाँ देख लेंगे थोड़ी सी पेज में कि हम लोग क्या किए, हम लोग क्या पूछ रहा है कि रानी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं इसको, सबसे ऐसे बनाते हैं। इसलिए रानी की पारिश्रमिक मतलब जितना कमाई उसका हुआ बराबर टोटल कितना था, हम लोग का पैसा कितना मिला था उन लोग को, 3700 मिला है। यहाँ पे थोड़ी सी देख लेंगे आप लोग, 3700 उसको टोटल मिला है। 3700 गुने रानी का देखेंगे कि कितना आया है, रानी का आया है ये आपको 10 आया है, तो बस 10 ऊपर कर देंगे और नीचे अनुपातिक योग कर देंगे, जो 37 हम लोग का आया है। 37 से 37 घटा और ये 1000 रुपया आ गया रानी का। आई होप आप समझ गए होंगे। बस जिसका पूछता, अगर यहीं पे पूछ देता, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर यहीं पे पूछता कि सोना का बताइए तो 15 कर देते हैं, अगर बोलता मोना का कर दीजिए तो 12 कर दिए, रानी का पूछा है तो 10। जिसका भी पूछता है उस पूरा टोटल पैसा गुणे 10 बटा अनुपाती योग कैसे कटा देंगे, 1000 रुपया। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में न्यू टॉपिक न्यू ट्रिक के साथ। दैट वाज थैंक्स।